व्हाई डिड यू क्विट योर लास्ट जॉब? एकदम दिमाग खोल के, ढक्कन खोल के इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है? रुला देने वाला क्वेश्चन है ये। व्हाई डिड यू क्विट योर लास्ट जॉब? आपने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? आपने पिछली कंपनी को क्यों छोड़ा? लो जी, जवाब क्या दोगे बताओ? आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि 6 महीने आपने 4 कंपनी में काम करी, ठीक है? तो आपका इंप्रेशन क्या पड़ेगा? मेरे ख्याल से पहले खेल तो आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएगा ही नहीं। अगर देखा कि 2-2 साल तक एक कंपनी में काम कर रखा, लेकिन 4 कंपनी में काम कर रखा बंदे ने, तो शायद आपको बुलाए और बुला के पूछे कि 4 कंपनी तुमने क्यों बदली? तो फिर आप बोलोगे सर भैया ये तो मैं बता रहा हूँ बड़ा ही क्रिटिकल आंसर है, मुझे तो कई बार खुद समझ में नहीं आता है कि इसके आंसर में बंदा बोलेगा क्या। फिर यहाँ पे बंदा झूठ बोलने लग जाता है। फलानी कंपनी में मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, ठीक है? फलानी कंपनी का बॉस अच्छा नहीं था सर, मेरी जो प्रीवियस कंपनी सर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था सर। अच्छा, तो मतलब पहली कंपनी में जो आपने छोड़ा तो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, दूसरी कंपनी में आपने छोड़ा बॉस अच्छा नहीं था, तीसरी कंपनी में आपने छोड़ा आपकी सैलरी की ग्रोथ नहीं हो रही थी, चौथी कंपनी को आपने छोड़ा वहां पे कल्चर अच्छा नहीं था। अच्छा, तो सर जब आप एक कंपनी को छोड़ने के बाद जब दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहे थे तो आपने सोचा क्यों नहीं उस समय? सोचा क्यों नहीं उस समय? बंदा यहां फंस जाता है। बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? अब आपको बताता हूं, समझो इसका आंसर आप कैसे दोगे। अगर आप ट्रेनी हो और आप अगर फ्रेशर हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपने कोई कंपनी ज्वाइन ही नहीं की है, ठीक है? और जब ज्वाइन कर लोगे ना, ध्यान रखना साल भर के बाद 2 साल के बाद छोड़ना मत, नहीं तो जहाँ पे दूसरी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना वही पूछेगा व्हाई डिड यू क्विट योर प्रीवियस कंपनी, ठीक है? अगर आप ट्रेनी हो, फ्रेशर हो तो कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपसे पूछता है तो आपको ये कहना है सर मैं उस समय सर डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाया था, ठीक है? मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब नहीं ज्वाइन कर पाया था, ठीक है? सर मेरा इंटरेस्ट सेल्स में था लेकिन मैं मैनेजमेंट में चला गया था सर, कुछ जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे ऐसी थी, इसलिए सर मैं वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा था, ठीक है? और सर वहाँ पर जो है मेरे पे एक प्रेशर भी था, दबाव भी था कि मैं मैनेजमेंट को छोड़कर ना जाऊँ। तो सर अब मैं चाहता हूँ सर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट वाले सेक्टर में काम करूँ सर, ताकि मेरा जो है बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो सके सर, और जिस कंपनी के लिए मैं काम करूँ उस कंपनी को भी अपना 100% दे पाऊँ। यह एक रीज़न हो सकता है, समझ पा रहे हो ना? यह एक रीज़न हो सकता है पहले, ठीक है? दूसरा सर मैंने सर जल्दीबाजी में सर सिक कंपनी को ज्वाइन कर लिया था सर, कंपनी का लेन देन सर बेहतर नहीं था, उसके बाद सर कंपनी में इनोवेशन वाला एनवायरनमेंट नहीं था सर, मैं कुछ इनोवेशन करना चाहता था तो बॉस मुझे सपोर्ट नहीं करते थे वहाँ पे, वो मेरे इनोवेशन को दबाने की कोशिश करते थे। सच बोलना है, ध्यान रखना है, सच बोलना है, जो वाकई में प्रॉब्लम वो बताना है, ठीक है? पहली प्रॉब्लम आपने क्या बताया कि आप डिसीजन गलत ले लिए थे, दूसरी प्रॉब्लम आपने क्या बताया कि गलत कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया था, यहाँ पर भी आपने ही गलत डिसीजन लिया था, समझ पा रहे हो? तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर में थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी है कि आपने जॉब क्यों छोड़ा। देखो आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या तो कंपनी ख़राब होती है या फिर आपने गलत डिसीजन ले लिया होता है, ठीक है? इस वजह से जॉब छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ लोग जो है वो भटकती आत्मा, 2000 रुपये की सैलरी कहीं से ज़्यादा मिल रही तो भाग जाएगा, 3000 की सैलरी कहीं से ज़्यादा मिल रही तो भाग जाएगा, ठीक है? तो आपको इस तरीके से आंसर देने की ज़रूरत है। व्हाई डिड यू क्विट योर लास्ट जॉब? आपको बता देना है, आप सच बोलिए ना। और अगर आप मेरा कोर्स अटेंड कर रहे हो, यह कोर्स आप अगर अटेंड कर रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी कंपनी में फंस गए हो या गलत डिसीजन ले लिए हो, अगली कंपनी में जब नेक्स्ट कंपनी में आप किसी न्यू कंपनी में आप जब ज्वाइन करोगे उस कंपनी को, तो बता देना कि मैंने गलत डिसीजन लेकर अपने इंटरेस्ट को मैच किए बगैर जॉब ज्वाइन कर लिया था, या मैंने सिक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, उस समय मैं प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाया था, अब मुझे बात समझ में आई है, आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब टू डू समथिंग इन माई करियर। सच बोल दो यार, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? सच बोलो, रिजेक्शन भी होगा तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सच बोलने की आदत आ गई, ठीक है ना? मैंने डिसीजन लेने सीखना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है।
डिसीजन लेना अगर आपको आ गया तो बहुत आगे आप बढ़ जाइएगा, डिसीजन लेना नहीं आया तो फिर आप जो है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाइएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? यंग ग्रो अकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।